हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ललिता अपनी बहू काजल की मैंगो आइसक्रीम खाने की आदत से बड़ी परेशान थी। वो कई बार अपनी बहू को इस तरह से नॉन स्टॉप आइसक्रीम खाने से मना भी करती थी, लेकिन उसकी बहू को अपनी पसंद के अलावा कुछ और दिखाई ही कहाँ देता था। वो तो बस मैंगो आइसक्रीम खाने में ही मस्त रहती। ललिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी बहू की मैंगो आइसक्रीम खाने की आदत छुड़वाए। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन शाम के समय ललिता अपनी पड़ोसन लक्ष्मी के साथ हॉल में बैठकर बातें कर रही होती है। तभी उसकी बहू काजल और बेटी रीमा बड़े गुस्से में घर वापस आते हैं और रीमा अपनी माँ से कहती है, माँ अब बहुत हो गया, आज के बाद मैं कभी भी कहीं भी भाभी के साथ नहीं जाऊंगी। क्यों इतना चिल्ला रही है? तेरी भाभी है, ये अब इनके साथ कहीं नहीं जाएगी तो किसके साथ जाएगी? और मुंह खोलने से पहले देख लिया कर कौन है आसपास। जितना आप मुझ पे गुस्सा कर रही है ना, उसका आधा भी अपनी बहू को दिखाया होता तो इनकी ये बच्चों वाली आइसक्रीम खाने का शौक कुछ तो कम होता। जब देखो एम्बैरस करती रहती हैं सबके सामने। हो गई खत्म तेरी राम कथा? क्या हुआ है? होना क्या है माँ, आपने हमें मार्केट शॉपिंग के लिए भेजा था और भाभी जाके आइसक्रीम स्टॉल पर खड़ी हो गई और सारे काम छोड़कर आइसक्रीम खाना शुरू हो गई। और जो सामान लेने गए थे वो भी नहीं ला पाए, साथ में जबरदस्ती मुझे भी खिलाने लगी। कैसी लड़की है तू, सच में देखो जरा कितना बोल रही है। रीमा तेरी किस्मत अच्छी है जो तुझे इतना प्यार करने वाली भाभी मिली है, वरना आजकल तो झगड़ालू ही होती हैं। हाँ लक्ष्मी, तुम सही कह रही हो। ये ऐसे ही पागल है, कुछ भी बोलती रहती है। अच्छा मैं पागल हूँ क्या माँ? पागल तो तू है ही। अब जा अपने कमरे में। और बहू तू यूँ बुत बनकर मत खड़ी रह, जा किचन में काम देख, खाना बना ले, रोहित के ऑफिस से आने का समय हो गया है। ललिता के कहने पर रीमा और काजल वहाँ से चले जाते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कुछ समय बाद रात के समय रोहित ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ को चुपचाप हॉल में बैठे देखकर उनके पास जाकर बैठ जाता है और अपनी माँ से कहता है, क्या बात है माँ, आप ऐसे अकेले और चुपचाप क्यों बैठी हो? कुछ नहीं बेटा, क्या बोलूं, बहू की आदत तो जानता ही है। पूरे दिन बस खाने में उसे आइसक्रीम ही चाहिए, वो भी सिर्फ मैंगो आइसक्रीम। थकती ही नहीं है वो तो खाते खाते। इसमें कौन सी बड़ी बात है माँ, खाने दो उसे, खाने का मन है तो। बेटा कितना खाने को दूं? हमेशा ही बच्चों की तरह आइसक्रीम खाने में लगी रहती है। माँ अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब खाने पीने के लिए भी मना करेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। बेटा इसलिए तो मैं भी नहीं बोलती, पर ऐसे हमेशा अच्छा नहीं लगता। अभी आज मार्केट सामान लेने भेजा था तो वहाँ आइसक्रीम के स्टॉल पर जाके खड़ी हो गई। सारा टाइम बस अपनी मनपसंद आइसक्रीम खाने में ही बिता दिया और सामान नहीं लाई कुछ भी। छोड़ो जाने दो माँ, बाद में देखते हैं, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। काजल को बोलो खाना लगाए। इतना कहकर रोहित अपने कमरे में चले जाता है और ललिता अपनी बहू के पास किचन में जाकर देखती है तो काजल खाना बनाने के साथ भी मैंगो आइसक्रीम ही खा रही होती है, जिस पर ललिता कहती है, बहू ये क्या है? कम से कम खाना बनाते टाइम तो अपना मुंह बंद कर ले। ये कितना आइसक्रीम खाती है? क्या है ये? जब देखो इस बर्फ को मुंह में रखकर घूमती रहती है। माँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैं खाती हूँ। और आपको तो पता है ना, मैं तो शादी से पहले भी बस यही मैंगो आइसक्रीम खाती रहती थी। जो भी मेरे साथ रहता था उसको मैं जबरदस्ती आइसक्रीम खिलाती थी। अभी भी तो यही करती है, खुद तो खाती ही है, साथ में हमें भी मजबूरी में यही खिलाती है। आपको कोई काम था क्या माँ जी? मैं तो बस यही बताने के लिए आई थी कि रोहित आ गया है, खाना मांग रहा है। अपनी ये आइसक्रीम खाना बंद कर और खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दे। अभी लगाती हूँ माँ जी। ललिता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाकर अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है, लेकिन काजल की मैंगो आइसक्रीम खाने की आदत में सुधार नहीं आता। तभी शाम के समय रोहित ऑफिस से घर आता है और काजल से कहता है, काजल हमें थोड़ी देर में पार्टी में जाना है, इसीलिए तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। यार बहुत गर्मी हो रही है, मन नहीं कर रहा बाहर जाने का कहीं भी। यार कैसी वाइफ हो तुम? यहाँ वाइफ सोचती रहती है कि पति उन्हें घुमाने ले जाए, लेकिन बेचारी सोचती ही रह जाती हैं। और मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ तो तुम्हें जाना ही नहीं है। मैंगो आइसक्रीम मिलेगी वहाँ पर? हाँ मिलेगी, चलो तो। यार बोल तो ऐसे रही हो जैसे कभी लाइफ में खाई ही ना हो आइसक्रीम। आइसक्रीम नहीं, मैंगो आइसक्रीम।
हाँ हाँ जो भी है यार, चल रही हो या नहीं? मैंगो आइसक्रीम मिलेगी तो फिर चलो। रोहित कैसे भी करके काजल को पार्टी में ले जाने के लिए तैयार कर लेता है और कुछ समय बाद रोहित और काजल पार्टी में पहुंचते हैं। रोहित अपने सारे दोस्तों से अपनी वाइफ को मिलवाता है, लेकिन काजल का दिल दिमाग तो बस मैंगो आइसक्रीम पर अटका था। कुछ समय बाद काजल आइसक्रीम वाली स्टॉल पर जाकर कहती है, भैया प्लीज मुझे मैंगो आइसक्रीम दे दीजिए। सॉरी मैडम, मैंगो फ्लेवर नहीं है, आप कोई और फ्लेवर ट्राई कर लीजिए। नहीं, मुझे बस मैंगो फ्लेवर ही चाहिए, वो भी अभी। इतनी बड़ी पार्टी है, एक मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम नहीं है। बड़ी पार्टी है तभी तो नहीं है मैडम, उसको छोड़कर आप गार्लिक फ्लेवर आइसक्रीम, सोया सॉस आइसक्रीम, ग्रीन चिली आइसक्रीम, स्पाइसी नूडल आइसक्रीम और भी बहुत कुछ ट्राई कर सकती हैं। क्या क्या क्या, ये सब आइसक्रीम है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? चाइनीज फूड का नाम लेकर आइसक्रीम बता रहे हो? कभी आइसक्रीम नहीं देखी क्या? ये तो मुझे आपकी बातें सुनकर लग रहा है मैडम। जाइए, मुझे काम करने दीजिए। तो मुझे मैंगो आइसक्रीम दोगे या नहीं? है ही नहीं मैडम, तो कहाँ से दूँ? काजल वेटर से बहस कर ही रही थी, वो भी मैंगो आइसक्रीम के लिए, कि तभी वहाँ रोहित आ जाता है और उसे बहुत शांत करवाने की कोशिश करता है, लेकिन काजल किसी की नहीं सुनती और वो मैंगो आइसक्रीम के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी पार्टी के सभी खड़े लोग उसकी बातें सुन लेते हैं और दोनों का मजाक बनाने लगते हैं, जिस पर शर्मा कर वो काजल का हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले आता है और कहता है, मैंने ही गलती कर दी तुम्हें पार्टी में ले जाकर। मुझे तुम्हें किसी अच्छी पार्टी में नहीं बल्कि किसी आइसक्रीम वाले के यहाँ छोड़ देना चाहिए। आपने मुझे झूठ बोला, पार्टी में मैंगो आइसक्रीम नहीं है। हाँ हाँ मैंने ही गलती कर दी। तुम्हें पार्टी में ले जाने से पहले मेन्यू देख लेना चाहिए, आपकी पसंद की वो सो कॉल्ड मैंगो आइसक्रीम है या नहीं। सही कहा आपने, और सबसे बड़ा पागल तो वो वेटर है, चाइनीज फूड को आइसक्रीम बताकर सर्व कर रहा है। बात तो वो सही कह रहा है, तुम्हें पता नहीं आइसक्रीम के फ्लेवर के बारे में। यार अगर तुम्हें कुछ नया दिखाता तो खाकर देख तो लेती। पहले ही पूरी पार्टी को सर पर उठा लिया और चिल्ला चिल्ला कर मेरे सभी दोस्तों के सामने मेरा मजाक बनवा दिया। यार पूरे दिन तो घर में अपनी पसंद की मैंगो आइसक्रीम खाती रहती हो, हमने कभी रोका? फिर भी मेरी इंसल्ट करवा दी सबके सामने। आपकी सारी बातें सुनने के बाद मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ करना। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, किसी को भी मैं अपने मैंगो आइसक्रीम खाने की आदत से शर्मिंदा ना करूं। लेकिन जब आपने बता ही दिया है कि ऐसे चाइनीज फ्लेवर की भी आइसक्रीम मिलती है, तो मुझे वो सारी आइसक्रीम भी खानी है प्लीज। काजल की बात सुनकर रोहित के होश उड़ जाते हैं और वो अपने आप से कहता है, इसी को कहते हैं अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। रोहन एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था और उसको इस बात पर बहुत गुरूर था कि वो मैनेजर की पोस्ट पर है। रोहन अपनी पत्नी रिया और मां अर्चना देवी के साथ एक बड़े से फ्लैट में रहा करता था। ऐसे ही एक सुबह रिया रोहन से कहती है, अजी सुनते हो, लंच में आपके लिए थेपले बना दूं? हाँ हाँ बना दो। बहू मेरे लिए सूजी का हलवा बना दियो, और हाँ थेपला बनाना मत भूलना। जी माँ जी, मैं बना दूंगी, और अगर साथ में कुछ और बनाना है तो वो भी बता दीजिए। अरे बहू अभी तो यही दे दे, कुछ और चाहिए होगा तो आवाज दे दूंगी। रिया अपने पति और सास के लिए थेपला और हलवा बनाती है और फिर रोहन का लंच पैक कर देती है। थोड़ी देर के बाद रोहन ऑफिस चला जाता है। कुछ ही देर में उसके ऑफिस में लंच ब्रेक होता है। रोहन सभी लोगों के साथ बैठकर खाना खाता है। तभी रोहन के कुछ दोस्त रिया के हाथों का बनाया हुआ थेपला खाने लगते हैं। तभी उनमें से उसका एक दोस्त कहता है, वाह भाई क्या थेपले हैं, कसम से मजा ही आ गया। तू खाना खाना यार। हाँ भाई सही कह रहा है भाई, थेपले का बिजनेस करवा दे भाभी का। अरे पागल है क्या, मेरी पत्नी को ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर हूँ, अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ, आखिर क्या चाहिए पत्नी को? यार सच बताऊं, मेरा तो ये मानना है कि जिन लोगों की वाइफ पति के कमाने के बाद भी बाहर कुछ करने जाती है ना, तो शायद उनके पति उनका अच्छे से खर्चा नहीं उठाते होंगे। ये तेरी सोच है यार कि अगर वाइफ बाहर काम करती है तो सिर्फ खर्चे के लिए। मेरा तो ये मानना है कि जब हम अपने लिए पढ़ी लिखी लड़की लाते हैं ना, तो हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए कि वो कुछ करे अपनी लाइफ में, ना कि घर के काम में सीमित रह जाए बस। यार जरूरत नहीं है इतना सोचने की, वैसे भी मैं जिंदा हूँ,
ये सब करने की जरूरत नहीं है उसको। जिसको भेजना है अपनी बीवियों को ही भेजो भाई। कैसी सोच है तेरी। जैसी भी है अच्छी है। और तू मुझे ये मत बता कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद अर्चना अपनी बहू रिया से कहती है, अरे रिया बहू, जरा थेपले बना दे मेरे लिए। तेरे थेपले का कोई जवाब ही नहीं। अरे खाते ही मजा आ जाता है। सोच रही हूँ बहू, तेरे थेपले का बिजनेस करवा दूँ। हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। अरे तो इसमें सोचना क्या, मैं बात करती हूँ रोहन से। तभी वहाँ पर रोहन आ जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। ऐसे में वो गुस्से से कहता है, आज तो कर ली ये बिजनेस की बात, आगे से इस घर में ये बात नहीं होनी चाहिए। अब यही रह गया है क्या घर को चलाने के लिए? अरे तो इतना क्यों भड़क रहा है? तू अपनी मैनेजर गिरी अपने ऑफिस में ही रखियो, ठीक है? ये मेरा घर है और यहाँ सब मेरे हिसाब से चलेगा। मैं चाहूँ तो बहू से थेपले का बिजनेस भी करवा सकती हूँ। मैं भी देखता हूँ कि कैसे आप दोनों ये सब करते हो। तू ये मत भूल कि ये मेरा घर है और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। हाँ तो मैं भी आपका ही बेटा हूँ। अजी आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? अगर डबल इनकम सोर्स है हमारे पास तो उसका फायदा उठाना चाहिए ना। क्या पता वक्त कब पलटी खा जाए। मुझे ना तो तुमसे ना माँ से किसी से कोई ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। मैं खुद इतना कर सकता हूँ कि कभी तुम्हें घर के काम के अलावा कुछ करना ना पड़े। बेटा बहू ने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि समय एक जैसा नहीं होता। क्या पता आगे चलकर तू खुद उसे ये सब करने दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझे आप दोनों? और मेरे होते हुए ऐसा दिन आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। लिख कर ले लो। अरे तेरे कहने से क्या होगा, ये इसकी जिंदगी है। इसका जो दिल करेगा ये वो करेगी। किसी की पत्नी या बहू है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको सपने पूरे करने का हक नहीं है। माँ, आपको इसका ज्यादा पक्ष लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये औरतें बाहर का काम करने लगती है ना तो इनके पर निकल आते हैं और मैं नहीं चाहता कि इसके पर निकलें। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात दोनों पति पत्नी बेड पर लेटे हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी रिया कहती है, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? क्या आप नहीं चाहते मैं तरक्की करूं? अरे मुझे करने दीजिए ना छोटा सा बिजनेस। अरे यार तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या मैं कम कमाता हूँ जो तुम्हें ये सब करने की जरूरत पड़ गई? बात कम या ज्यादा की नहीं है यार। बात ये है कि अगर मिलके कमाएंगे तो घर में आमदनी ज्यादा आएगी ना। खुदा न खास्ता अगर कल को कोई अनहोनी हो गई, आपकी जॉब चली गई, तो कम से कम मेरे पास तो ऑप्शन होगा ना घर चलाने के लिए। चुप हो जाओ तुम। अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोलो, समझी? देखो मेरी बात को गलत मत समझो। अच्छा और बुरा दोनों साथ देखकर चलना चाहिए। रिया लाख कोशिश करती है मगर रोहन अपनी बात से टस से मस नहीं होता। ऐसे ही कुछ समय के बाद रिया और उसकी सास दोनों मिलकर बिजनेस करने का ठान लेते हैं और रोहन को बिना बताए उसके ऑफिस जाने के बाद थेपले का काम करना शुरू करती हैं। थेपला बना बनाकर वो बड़ी बड़ी कंपनीज में भेजा करती। ऐसे ही समय बीतता जाता है और धीरे धीरे रिया के थेपले लोगों में मशहूर हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन रिया को एक बहुत बड़ी कंपनी से थेपले का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। वो ये खबर अपनी सास को सुनाते हुए बोलती है, माँ जी, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी से थेपले बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सच में बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे तू ऐसे ही तरक्की करती रहे, दिन दुगनी और रात चौगनी। हाँ माँ जी, बस एक ही बात का अफसोस है कि रोहन जी हमारी इस खुशी में हमारे साथ शामिल नहीं है। अगर होते तो मेरी खुशी दुगनी चौगनी हो जाती। देख लेना बहू, एक दिन रोहन भी तेरा साथ देगा तेरी खुशी में। हाँ माँ जी, मुझे भी बस उसी दिन का इंतजार है। और मैं चाहती हूँ कि जिस दिन रोहन ने तेरी खुशी में तेरा साथ दे दिया ना, उस दिन मैं घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाऊंगी। हाँ माँ जी, एक दिन आपकी ये बात जरूर सच होगी और कथा मैं खुद मैनेज करूँगी, देखना। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद जिस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रिया को मिला था, उस कंपनी के मैनेजर अपने ऑनर के साथ रिया से मिलने एक होटल में आते हैं। जब रिया उस मैनेजर को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो मैनेजर कोई और नहीं बल्कि उसका पति रोहन होता है, जो कि अपनी कंपनी के ऑनर के साथ वहां आया होता है। रोहन रिया को इशारे में चुप रहने को बोल देता है। तब ऑनर रिया से कहते हैं, रिया जी, वैसे कमाल के होते हैं आपके बनाए थेपले। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बस दिल और मन दोनों लगाकर बनाती हूँ, अच्छे अपने आप हो जाते हैं। आपके साथ काम करके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है।
आप हर औरत के लिए एक मिसाल हैं। बहुत से आदमी ऐसा सोचते हैं कि औरतों को घर के काम काज तक ही सीमित रहना चाहिए, मगर आपको देखकर उनकी आंखें खुल जाएंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। औरतें किसी भी आदमी से कम नहीं होती। जी सर, पहले मैं भी यही सोचता था कि औरत घर का काम करने के लिए ही होती है, मगर आज मेरी आंखें खुल गईं। ये तो बहुत अच्छी बात है रोहन। जी सर, और आपके सामने जो खड़ी है वो मेरी पत्नी रिया है, जिसको मैंने हमेशा से ये सब करने से रोका, मगर इसने ये साबित कर दिया कि औरत किसी मर्द से कम नहीं होती। ग्रेट रोहन। रिया, मुझे माफ कर दो, मैंने ना जाने कितना बुरा किया तुम्हारे साथ। अंत भला तो सब भला, अब आप माफी मत मांगिए। तीनों आपस में बातचीत करने लगते हैं और रोहन को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो घर जाकर अपनी माँ से भी माफी मांगता है। ऐसे ही कुछ समय बाद उसकी माँ घर में एक कथा रखवाती है। रोहन और रिया दोनों इस पूजा में शामिल होते हैं। समय बीतता जाता है और अब रोहन भी रिया के साथ मिलकर उसके काम में भागीदार बनता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।